अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट 6.24 क्वेश्चंस को कंटिन्यू 11 से करते हुए 10 तक साइन कॉस का दौर तक चल रहा था। अब यहाँ से 10 कॉट सेक कॉसेक का दौर चल रहा है। याद रखें कि इसकी इंटीग्रेशन में यानी कि 10 स्क्वायर हो या कोई भी कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, तो हमें इनके डेरिवेटिव भी आने चाहिए और हमें इसके इंटीग्रेशन भी आने चाहिए। तो अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 स्क्वायर dx लिखा हुआ है। अब हमारे पास सिर्फ स्क्वायर में सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है। उसके अलावा चारों फंक्शंस में यानी कि सेक और कॉसेक के अलावा आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाता है। सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर के अलावा अगर 1 पावर हो तो 10 कॉट्स और साइन कॉस का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ जाता है। ज़्यादा 1 से पावर हो तो फिर नहीं आता। अब यह 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाता है। तो हमारे पास आइडेंटिटीज़ है ट्रिग्नोमेट्रीज में सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब 1 जो है हम सेक स्क्वायर के पास ले जाएंगे और 10 स्क्वायर को रिप्लेस करते हुए यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स इंटीग्रेशन अंदर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्ट 10x होता है और यहाँ पे कोई उसके आगे डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं होती। और अकेला अगर dx लिखा है तो यहाँ x की पावर 0 है तो वो x हो जाएगा। और इस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन याद रखें कि अच्छी प्रिपरेशन के लिए 10 हो या कॉट हो उसकी पावर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ये तमाम अगर आप तरतीबवार सीखेंगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे नंबर 12 क्वेश्चन है, आपका 12 पार्ट है 4 का, तो यहाँ पे क्यूब तो नहीं आया, 4 पावर आ गई। और 4 पावर के बाद अब बेसिकली इसमें करना इस तरीके से है कि अब अगर 10 स्क्वायर की जगह कॉट स्क्वायर होता है जैसे ऊपर था तो फिर तो वही काम करते। अब पावर चूँकि बढ़ गई है तो अब हमने क्या किया कि कॉट स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर एक्स 2 बार ले लिया। अब कॉट स्क्वायर एक्स को हम हटा के सेकेंड आइडेंटिटीज़ जैसे पहले 10 की थी कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 को यूज़ करते हुए हम एक कॉट स्क्वायर एक्स को बदल देंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के साथ और यहाँ से कॉट स्क्वायर डी एक्स और इंटीग्रेशन जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कॉट का चूँकि डेरिवेटिव होता है। अब ऐसा क्यों किया, सवाल ये पैदा होता है क्योंकि हमने इस प्लानिंग से किया था कि कॉट स्क्वायर एक्स तो यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब ये कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर में आएगा तो इस तरह से हमारे पास कॉट का डेरिवेटिव जो है वो कॉसेक स्क्वायर आगे मिल जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव होता है। और उसके बाद माइनस के बाद चूँकि कॉट स्क्वायर एक्स इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भी हो रहा है तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर दोबारा हमारे सामने एक मसला आ गया। जैसे कि हमने ऊपर 10 स्क्वायर एक्स किया था बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ कॉट स्क्वायर है बाकी वही काम है। तो इस जगह को याद रखिएगा कि हमें अगेन कंसीडर करते हुए आगे चलाना पड़ेगा। और फिलहाल हमने इस तरह से किया कि इसको थोड़ा सा कंबाइन ही हम चला रहे, जो कि क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। हमने यहाँ पे नेगेटिव इंटीग्रेशन से बाहर और कॉसेक स्क्वायर को भी नेगेटिव कर लिया, क्योंकि माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाते हैं, क्योंकि कॉट का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और यहाँ पे हमने कॉट स्क्वायर एक्स को चूँकि ऊपर मौजूद था उसी प्रोसेस को अगेन इस्तेमाल करते हुए हमने कॉट स्क्वायर को हटा के कॉसेक स्क्वायर एक्स लेके आए, जो कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ जाता है। अब यहाँ तो कॉट स्क्वायर यानी कि कॉट का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इसकी पावर जो है वो एक अदद बढ़ जाएगी, यानी कि 2 में 1 पावर ऐड करेंगे तो 3, नीचे भी 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन आ जाएगा, जो कि माइनस को प्लस करते हुए कॉट एक्स हो जाएगा। और जहाँ पे 1 डी एक्स लिखा तो यानी एक्स की पावर 0 है तो यहाँ पे 0 पावर में 1 ऐड करते हुए एक्स आ जाएगा, प्लस सी लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये इसका भी आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का 14 है और यहाँ पे सेक की पावर 4 दिया है, आगे 2x है और dx है। तो यहाँ पे अब प्रोसेस इस तरह, पहले तो इसका एंगल आप लेट करके इसको y के इक्वल डेरिवेटिव लेते हुए आप इसे एडजस्ट करेंगे और जैसे एडजस्ट करेंगे तो 2x की जगह y आ जाएगा और dy अपॉन 2 था जो कि हमने बाय 1 अपॉन 2 कर दिया। अब यहाँ पे हमने करना इस तरह से है कि जैसे बार बार हम यही प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं कि सेक की पावर अगर 4 है तो सेक स्क्वायर y किया और यहाँ से हमें पता है कि
हमारे पास सेक स्क्वायर रिप्लेस या चेंज हो सकता है टेन स्क्वायर वाई प्लस वन में, और एक तो सेक स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहा, दूसरी तरफ हमने टेन स्क्वायर वाई प्लस वन कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे ही हमने किया तो अब चूँकि टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है तो हमने इसकी एक पावर को बढ़ा दिया, नीचे भी 3 आ गया और सेक स्क्वायर डायरेक्टली हमारे पास 10 वाई होता है। अब हमें आखिर में जो है दो काम करने हैं, एक तो वाई की जगह दोबारा वैल्यू रखनी है जो कि 2x थी और 1/2 को भी हमने बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो 3 2 6 और यहाँ 1 है तो 2 1 2 हो गया और बाकी एंगल की जगह वाई की जगह दोबारा हमने 2x रख दिया, प्लस c तो लगाया जाता है। तो अब इसके बाद यहाँ पे नंबर 15 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे एंगल 3x है, इसको आपने एडजस्ट करना है और फिर उसके बाद प्लानिंग इस तरह है कि हमें मालूम है कि जैसे हमने ऊपर भी ऐसे किया कि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, तो इस टाइम अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बजाय नीचे होने के ऊपर होना चाहिए था क्योंकि 10 का डेरिवेटिव डायरेक्ट ही मौजूद है। सिर्फ 3x को हमने लेट किया, इसका डेरिवेटिव लिया तो dy/3 आया जो कि 1/3 करके बाहर आ चुका है और 10 की पावर 5y और सेक स्क्वायर y और dy। अब 10 की पावर हमने 6 करनी है यानी 1 इंक्रीज़ करनी है और नीचे भी 6 आ जाएगा, 6 3 18 होता है जो कि हमने ज़रा बाहर की जानिब लिख दिया और इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। तो याद रखें कि इस तरह के पॉइंट तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि MCQs में पूछ लिए जाते हैं, यहाँ फिर आपका NIT KU ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनके अंदर भी ये आपसे MCQs करके पूछा जा सकता है। और सेक क्यूब के अंदर दिया गया और 3x एंगल दिए गए हैं और यहाँ पे फ़िलहाल क्या किया है कि एक अदद आपने यहाँ से जो 10 की पावर 5 थी, एक अदद आपने 10 की पावर 3x इधर ले ली और 10 की पावर के बाद सेक की पावर 3 थी तो हमने एक पावर इधर ले ली। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब यहाँ पे हमने क्या प्रोसेस सोचा है, वो प्रोसेस हमारे पास ये है कि हम जैसे कि सेक स्क्वायर और 10 की पावर 4 है तो हमने क्या करना है कि 10 स्क्वायर का जो रिलेशन है हमारे पास वो होता है सेक स्क्वायर y-1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद 10 की पावर 4 आने के बाद हमें इसे हटा के सेक की पावर 4 -2 यानी कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा और हमने -2 सेक स्क्वायर y+1 करके ओपन किया। फिर जैसे हमने यहाँ पे रखा तो रखने के बाद याद रखें कि हमने यहाँ से सेक स्क्वायर y को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे सेक y और 10y दोनों को एक साथ अंदर लेके आए और यहाँ पे भी लेके आए, इस जानिब भी लेके आए और इस जानिब भी लेके आए। तो याद रखें कि हमें याद होना चाहिए कि सेक का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो होता है सेक y और 10y। तो इसी बुनियाद पे हमने इसकी सेटिंग इस तरह से की। तो याद रखें कि इस क्वेश्चन को इस तरह से किया जा सकता है और आपको डेरिवेटिव आना चाहिए और जब आएगा तो आप ये प्लानिंग कर सकेंगे और कुछ प्रैक्टिस भी आपको चाहिए। तो सेक की पावर अब चूँकि उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो 7 और नीचे भी 7 हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी यही बात मिल रही है तो 2 हमारा कॉमन आ गया था चूँकि फार्मूले का था वो, तो 4 में 1 ऐड किया, 5 ऊपर और नीचे भी और इसी तरह सेक की पावर 3 ऊपर और नीचे भी। और यहाँ पे हमारा फाइनली आंसर इस तरह है कि y की जगह दोबारा हमने 3x पुट कर दिया और इस तरीके से हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है और देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल है क्योंकि यहाँ पे 3x से पहले उसको एडजस्ट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे और लेने के बाद ये y हो जाएगा और dy/3 है तो 1/3 हमने y कॉमन ले लिया है। याद रखें कि ये इक्वल्स टू है, माइनस नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पे हमने मतलब कोसेक की जब पावर 4 हो तो जैसे हमने इससे पहले किया था बिल्कुल उसी तरह जो है कोसेक स्क्वायर y और कोसेक स्क्वायर y करके दो हिस्सों में ब्रेक करना है और कोसेक स्क्वायर चूँकि हमारे पास इक्वल होता है कॉट स्क्वायर y+1 के और यही हमने वैल्यू यहाँ पे रखनी है जो इसके मुताबिक है। फिर दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो फ़ायदा ये होगा कि और ब्रैकेट का लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, अक्सर बच्चों की गलती की वजह यही है। अब चूँकि कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर लेकिन माइनस में होता है तो इसी वजह से यहाँ माइनस लगाया, इसके साथ हमने ब्रैकेट में माइनस लगा दिया और कॉट की पावर जो है वो 3 होने के बाद नीचे भी 3। अब ये माइनस नज़र आ रहा है लेकिन इंटीग्रेशन में जैसे कि बताया था कि कोसेक स्क्वायर y जो है वो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आ जाता है जो कि माइनस कॉट, चूँकि साइन चेंज हो जाती है, माइनस कॉट y/3 और y की जगह उसकी वैल्यू रखते हैं जैसे कि 3x है तो ये आंसर आ चुका है। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे लिए आसानी होती जाएगी क्योंकि टेक्निक वही है, हमारे पास बार बार वही हो रहा है। 17 क्वेश्चन है तो यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि रूट के अंदर दे दिया हुआ है और यहाँ पे अब चूँकि रूट के अंदर है तो लाजमी तौर पे हमें डेरिवेटिव ढूंढने के लिए सेक स्क्वायर को
दो हिस्सों में हमने ब्रेक किया। एक को हमने 10 के अंदर बदला जैसे पहले बदलते आ रहे हैं, फिर जैसे ही ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर जो है इस वक्त यानी कि 3/2 करके आ जाएगी, 5/2 करके आ जाएगी, और यहाँ पे 10 की पावर 1/2 जो कि यहाँ से हमें रूट की सूरत में मिल रही है। और जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर जो है वो 5/2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 5/2 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेक स्क्वायर, और यहाँ पे सेक स्क्वायर बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो यह 5/2 और यहाँ 1/2 के हिसाब से, जैसे कि रूट एक्स को हमने दोनों को बारी बारी मल्टीप्लाई किया था, तो इसकी पावर में 1 ऐड होगा। तो जब 1 ऐड होगा अपॉन में, तो 5 में याद रखें 2 ऐड कर लें तो डायरेक्टली आप 7/2 करके ऐड कर सकते हैं, और नीचे का जो डिनोमिनेटर है ऊपर आके वो पॉजिटिव हो जाता है। यही काम इधर हुआ, इस तरीके से इसका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन में अब सिलसिला इस तरह है कि यहाँ पे ये कॉट आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कॉट आपके पास 2x के साथ लिखा हुआ है, और जबकि आगे कोसेक की पावर 4 है और 2x है। तो अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन है, दोनों को सोचते हुए कॉट y कोसेक स्क्वायर y, यानी अगर देखा जाए तो बार बार हम यही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बार बार एक जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि हम कोसेक की पावर 4 को, पहले तो 2x को हमने y लेट करके उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर हमने वैल्यू को रखा y की सूरत में। अभी कोसेक स्क्वायर है, इसको जैसे पहले इसमें 10 के अंदर बदला था, अभी इसको कॉट के अंदर हमने चेंज किया, और जैसे किया तो ये कॉट y और ये कॉट स्क्वायर ये दोनों मिलके क्यूब हो जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ कॉट y आ जाएगा। और कोसेक स्क्वायर y जो हमने ब्रेक किया था वो इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बन के यहाँ पे आ गया। अब कॉट का जब डेरिवेटिव मौजूद है, सिर्फ माइनस का मसला है, तो हमने इधर ब्रैकेट में माइनस लिया, तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस लिया, चूँकि माइनस प्लस हो जाता है। यही काम हमने इधर भी किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉट की पावर 1 बढ़ के 4 हो गई, और यहाँ पे जो है हमारे पास पावर जो है वो 1 थी तो 2 हो गई, और मज़ीद ये कि 2 जो है बारी बारी आके दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। ये 4 2 8 हो गया, ये 2 2 4 हो गया। तो प्लस सी तो आपको पता है कि लगाना होता है हमें, ठीक है। तो अब 2 लास्ट के क्वेश्चन रह गए हैं, और बार बार तकरीबन वही बात आ रही है कि अभी ये देखा जाए तो पहले इसी तरह का प्रोसेस था, लेकिन 10 था और ऊपर था, ये नीचे है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाएगा तो आपको पता है इससे सांस चढ़ेगा तो इसकी पावर प्लस से नेगेटिव हो जाएगी -1/2। क्योंकि अक्सर ये बच्चे बात करते हैं कि सर कोई भी डिनोमिनेटर से ऊपर जाता है तो उसकी पावर प्लस से माइनस क्यों हो जाती है। आपको पता है कोई छत पे बंदा तेज़ी से जाता है तो उससे सांस तो चढ़ेगा ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अगर नीचे पावर नेगेटिव हो तो ऊपर जाके इसको सांस नहीं चढ़ेगा। तो भाई छत पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए इसकी पावर जो है वो बजाय एनर्जी लेस होने के पॉजिटिव भी हो जाती है। खैर ये एक मैथ्स के अंदर छोटे छोटे से लतीफ़े भी होते हैं, जब आप कभी हमसे पढ़ेंगे तो हम आपको ये लतीफ़े भी साथ में सुनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब रात बहुत हो चुकी है, आधी आंखें बंद है आधी खुली हुई हैं, मेहनत आपके लिए की जा रही है, और आपके भी कुछ फ़र्ज़ बनते हैं, क्योंकि हम तो नेकी का काम कर रहे हैं, और इस नेकी को पूरा मुकम्मल करने में आप ही का हाथ होगा। तो चले बात को ख़त्म करने के बाद इस बात को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहले हुआ वैसे ही इधर भी होगा कि नीचे की जो पावर है, मतलब कॉट ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा, फिर अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा। कोसेक स्क्वायर को जो है वो जैसे पहले किया अलग करके रख दिया, और एक को जो है वो कॉट के अंदर बदला 1 + कॉट स्क्वायर। जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो अब चूँकि ये -1/2 पावर थी तो ये इधर भी आई है, इस साइड भी आई है, तो यहाँ पे भी इसने कुछ कमी की है, अपॉन में पावर है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए तो यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, तो कोसेक स्क्वायर को भी माइनस में किया। फिर इन दोनों की पावरों में 1 1 प्लस कर दिया, जो नीचे आया ऊपर आके उसको चेंज कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया, ठीक है। प्लस सी तो लगाते हैं, ये तो पता ही है आपको। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन है, और 10 कॉट को फिर भूल के अब वो कॉस पे आ गए। तो ये पुरानी बुक में भी क्वेश्चन था, लेकिन ये कि दौर चल रहा था 10 कॉट का, इन्होंने कॉस की दोबारा एंट्री दे दी, और ये क्वेश्चन पुरानी बुक में भी मौजूद था। इसमें बेसिकली करना यूँ होता है कि हमें कॉस एक्स है, क्योंकि इस रूट से बाहर निकलना है, तो कॉस एक्स को हमने 2x करके x/2 किया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को देख लें कि मुझे रिमूवर से यहाँ पे इसको मिटाना था, लेकिन यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ 2x/1/2, ठीक है। अब चूँकि 2 से 2 कैंसिल होगा तो दोबारा वो cos x आ जाता है, लेकिन बेसिकली इसको हम चाहें तो इस तरीके से कर सकते थे कि इस x को अंदर ही ले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस x को अंदर ले जाते हैं तो 2 से 2 कैंसिल होता तो वो है।
तो अब चूँकि लिखा हुआ है, लेकिन आप ये याद रखें कि आप इस ब्रैकेट के अंदर इस एक्स को ले जाएंगे और फिर हमारे पास जो वैल्यू है वो इस फार्मूले के लिहाज से जो एडजस्ट होगी। अभी तो cos 2x है तो इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, लेकिन अगर ये x/2 होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ x नहीं बल्कि x/2 आएगा। और cos का इंतखाब हमने इसलिए किया कि -1 और +1 कटेगा और कटने के बाद जब सिंगल वैल्यू होगी तो ये रूट से बाहर निकल आएगी और रूट के अंदर 2 आ जाएगा और cos x/2 और dx है। और उसके बाद जो है वो अब सिंपल ये कि √2 को हम बाहर निकाल देंगे और जैसे हम यहाँ पे यानी कि अब थोड़ा सा यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ले लिया और बगैर सपोज किए, अगर चाहे तो साइड पे कर सकते हैं लेकिन बगैर सपोज किए हुए याद रखें अगर x/2 है तो डेरिवेटिव के अंदर हम क्या करते हैं कि नीचे 1/2 आएगा पावर के अंदर, ठीक है ना, यानी इसकी पावर जो भी आती है मतलब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो 1/2 करके ऊपर आके ये उल्टा हो जाता है, यानी कि 2 नीचे है तो यहाँ 2 हो जाएगा और sin x/2 हो जाएगा। तो जो जैसे जैसे क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं तो थोड़ा हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं। तो बहरहाल ये हमारे 6.2 कंप्लीट हो गई है और बहुत ज़्यादा मैं थक चुका हूँ, आधी आंखें बंद हैं और आज हो सकता है कि या तो आपको बहुत अच्छा समझ आ गया हो या इतना अच्छा समझ में ना आया हो। बहरहाल कोशिश यही थी कि आपके लिए कुछ किया जाए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। 6.2 ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।